हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की यह जो घटना यूपी पुलिस की हम सबके सामने निकल कर आई है जौनपुर से। जौनपुर की जो पुलिस है वहाँ के एक थाने में उस थाने के प्रभारी जो वहाँ के SHO होते हैं वह एक व्यक्ति को थाने बुलाते हैं उससे कुछ पूछताछ करने के लिए। जिस व्यक्ति का नाम रहता है रोहित यादव और वह थाने के जो प्रभारी रहते हैं जो वहाँ के SHO रहते हैं उनका नाम रहता है विनोद मिश्रा। अब यह विनोद मिश्रा जो SHO साहब रहते हैं वह रोहित यादव को थाने पर बुलाते हैं किसी सिलसिले में पूछताछ करने के लिए। अब वह उसे थाने बुलाते तो हैं पूछताछ करने के लिए, लेकिन जैसे ही रोहित थाने पहुंचता है बिना उससे कुछ पूछताछ किए उसे थाने में ही एक पोल से बांध दिया जाता है और दो पुलिसकर्मी जो है उसे पकड़े भी रहते हैं। और यह जो SHO साहब रहते हैं यह अपनी बेल्ट को उतार कर उस व्यक्ति पर ताबड़तोड़ अपनी बेल्ट से पीटना शुरू कर देते हैं। अब आखिर इस वर्दी का रौब जमा कर कब तक कोई भी गरीब पर अत्याचार करेगा। और ख़ास करके यूपी की जो कानून व्यवस्था है, यूपी में जो कानून को इतनी छूट मिली है, वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी जो उन पुलिस वालों को इतना छूट दे रखे हैं, आखिरकार कोई उनसे यह सवाल क्यों नहीं पूछता कि आपने इस कानून व्यवस्था को इतनी छूट दे रखी है कि एक वर्दी पहनने के बाद कोई भी इंसान अपनी इंसानियत को जो है वह भूल जा रहा है। उसे यह नहीं पता कि यह वर्दी उसे लोगों की रक्षा हिफाजत करने के लिए मिली है, ना कि उसका रौब जमा कर किसी गरीब पर अत्याचार करने के लिए। आखिरकार उस वर्दी को पहनने के बाद किसी भी कानून में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे वर्दी पहनने के बाद उसे यह छूट मिली हो कि वह एक गरीब व्यक्ति को थाने में पूछताछ के लिए बुलाए और उसे बेरहम तरीके से अपनी बेल्ट उतारकर पीटना शुरू कर दे। इस पूरी घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है कि किस प्रकार खंबे से बांधकर एक व्यक्ति को थाने में ही उस थाने के प्रभारी द्वारा बेल्ट से बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और वहीं पास में खड़े दो पुलिस वाले उस व्यक्ति को पकड़े भी हैं। और SHO साहब जो है वह अपनी बेल्ट उतार कर अपनी पूरी जो है ताकत उस व्यक्ति पर दिखा रहा है। वह व्यक्ति हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है और उनसे यह कहता है कि आखिरकार उसकी गलती क्या है, उसे किस बात की सज़ा दी जा रही है। लेकिन वह SHO साहब जो है उस व्यक्ति की बात बिना सुने बिना सोचे समझे उसे सिर्फ पीटना शुरू करते हैं और बहुत देर तक उसकी पिटाई करते हैं, जिसके बाद उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। इस सब घटना के बाद बताया जा रहा था कि जो जौनपुर का थाना है उस थाने पर से उस SHO साहब को जो है निलंबित कर दिया जाता है और उनके साथ साथ 6 ऐसे पुलिस अफसरों को भी निलंबित किया जाता है जो कि इस पूरी घटना में शामिल थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि सिर्फ थाना प्रभारी को और 6 पुलिस वालों को वहां से निलंबित कर देना ही उस व्यक्ति के साथ इंसाफ होगा या फिर इन सब के पीछे कोई और कार्रवाई भी की जाएगी। वहाँ के प्रशासन को इतनी ज़्यादा छूट देकर अपनी वर्दी का रौब जमा कर सभी के ऊपर अत्याचार करने का, सबको टॉर्चर करने का, आखिर इतना छूट उन सबको मिला कहाँ से? यह पूरी तरीके से जनता का सवाल है योगी आदित्यनाथ से। उन्हीं की मौजूदा सरकार है और यूपी में उन्हीं की बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार यूपी में कानून व्यवस्थाएं चल रही हैं। जहाँ पर इन लोगों को अपना काम करना चाहिए, जहाँ पर इन लोगों को अपनी वर्दी की ताकत दिखाना चाहिए, वहाँ पर ये लोग कुछ करते नहीं हैं और गरीब ऐसे व्यक्तियों को यह लोग अपना टारगेट बनाते हैं और अपनी वर्दी का धौक जमा कर उन लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। जैसे ही उस थाने पर से SHO को वहाँ से निलंबित किया जाता है, उस थाने के लिए नए थाने प्रभारी का इंतजाम किया जाता है जो कि दिलीप कुमार बताए जा रहे थे। अब ये आने के बाद यह भी पूरी घटना को मीडिया वालों के सामने बताते हैं कि किस प्रकार से इस थाने पर पहले जो SHO थे विनोद मिश्रा, इन्होंने किस प्रकार से एक व्यक्ति रोहित यादव के ऊपर अपनी बेल्ट उतारकर इतनी ज़्यादा उसकी पिटाई की थी, वह भी बिना कुछ सोचे समझे, बिना उसके किसी वजह के उसको बुरी तरीके से पीटा गया था।
अब यह जो दिलीप कुमार है यह मीडिया के सामने बताते हैं कि आखिर यह घटना क्या थी और क्यों उस व्यक्ति को पीटा जा रहा था। तो बताते हैं कि यह घटना मुगरा बादशाह इलाके के पांडेपुर गांव की एक अंजलि नाम की एक किन्नर थी। वह कहीं जाने के लिए एक कैब बुक करती है और वह अंजलि किन्नर जो है कैब ड्राइवर को बुलाती है और अपने लोकेशन का पता देकर उसे जहाँ जाना था वह जाने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह अंजलि किन्नर जो थी उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इस बात से पूरे किन्नर समाज में सभी के अंदर आक्रोश पैदा हो जाता है और सभी लोग पहुंच जाते हैं थाने। अब थाने जाकर सभी लोग उस कैब ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं कि अंजलि किन्नर की जो है हत्या हो गई है, यानी कि वह लोग थाने पहुंचकर एक हत्या का मामला दर्ज करवाते हैं। अब इसी के बाद पुलिस वाले जो है आगे की कार्रवाई करने के लिए इस रोहित यादव को जब छानबीन के दौरान वह लोग कई सारे कैब ड्राइवर तक पहुंचते हैं, जिसमें से एक रोहित यादव का भी नाम आता है और ये लोग रोहित यादव को थाने पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन थाने बुलाते ही उसे बुरी तरीके से पीटा जाता है। थाने के एसएचओ साहब जो थे वह अपनी ताकत, अपनी वर्दी का रौब जमा कर उस व्यक्ति को पीटना शुरू कर देते हैं। वह चीखता है, चिल्लाता है और उनके सामने गिड़गिड़ाता है कि आखिर उसकी गलती क्या है, लेकिन यह बिना कुछ सोचे समझे उसे पीटना शुरू कर देते हैं। इस पूरी घटना से जो यूपी की कानून व्यवस्था है वह तो अब किसी की भी नज़रों में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अब कोई भी कुछ भी रह नहीं गया है। सभी लोग के नज़रों में जो यूपी की कानून व्यवस्था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि जहाँ इन लोगों को काम करना चाहिए वहाँ ये लोग काम करते नहीं हैं और ऊपर से अपनी वर्दी का रौब जमा कर किसी के ऊपर भी अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही शख्स है जो वहाँ के मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ। यह चाहते तो पूरे प्रशासन को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रखते और सबको एक नसीहत के तौर पर यह देते कि अपनी वर्दी का रौब जमा कर किसी भी गरीब के ऊपर अत्याचार न किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी में यह सब जो है आम बात हो गई है। अभी इससे कुछ दिन पहले आपको इसी चैनल पर एक वीडियो आया था, यूपी में किस प्रकार से कानून व्यवस्थाएं रद्द हो चुकी हैं और यूपी में कानूनों का जो है अत्याचार बढ़ गया है। वो लोग अब दरिंदगी पर भी उतर आए हैं। वहाँ की कानून व्यवस्था जो है वह लोग इस प्रकार से लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, इस प्रकार से गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार वालों को थाने में बुलाकर महिलाओं के साथ मारपीट किया गया था। अब यूपी पुलिस इस हद तक उतर आई है कि वह क्या कर रही है उसे खुद नहीं पता। आखिर उन लोगों के पास इतनी पावर आ कहाँ से रही है। उन लोगों के तन पर वर्दी मिलने के बाद वह लोग अपना आपा जो है खो बैठते हैं। उन लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें आखिर यह वर्दी किस लिए दिया गया है और उसका इस्तेमाल उन लोगों को कैसे करना चाहिए। तो इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यूपी की ऐसे ही नई नई अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल SR को सब्सक्राइब कर दें।